हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत से कहा, मैया सम्मान योजना में यह विलंब स्थिति का संज्ञान लें, महिलाएं हो रही परेशान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश की माताएं बहनें मैया सम्मान योजना में हो रही लापरवाहियों से सशंकित हैं। 4 महीनों से लंबित किस्त का भुगतान न होने से इन महिलाओं का धैर्य अब जवाब देने लगा है। फॉर्म भरने और जानकारी प्राप्त करने के लिए अंचल कार्यालयों में जाने वाली महिलाओं को अव्यवस्था और लचर प्रणाली का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस लचर रवैये ने सरकार की मंशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह विलंब स्थिति का संज्ञान लेने और 4 महीनों के लंबित किस्त भुगतान का सुनिश्चित करने के साथ साथ मैया सम्मान योजना की प्रक्रिया को सरल बनाएं ताकि माताएं बहनें आसानी से योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। पीएलएफआई के आतंक से तंग आकर 30 गांव के लोगों ने मिलकर एरिया कमांडर मोटा टाइगर को मार गिराया। पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित गुदड़ी इलाके में पीएलएफआई के आतंक से तंग आकर 30 गांव के ग्रामीणों ने एरिया कमांडर मोटा टाइगर और उसके एक साथी को घेरकर मार डाला। यह घटना शुक्रवार को टोमडेल पंचायत के कोमाई जंगल के पास की बताई जा रही है। मोटा टाइगर पर 2 लोगों की हत्या समेत कई गंभीर मामले दर्ज थे। सूत्रों के अनुसार ग्रामीणों ने मोटा टाइगर और उसके साथी के अलावा 4 अन्य उग्रवादियों को भी मार गिराया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर 4 थानों के सोनुआ, आनंदपुर, गोइलकेरा और गुदड़ी की टीमों को तैनात किया है। जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर पुलिस बल सतर्क है और लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने रांची के 2 संदिग्धों को लिया हिरासत में। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में रांची और दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस ने रांची के काके इलाके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनसे धमकी से जुड़े होने की पहलू पर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। झारखंड एटीएस, रांची पुलिस और दिल्ली पुलिस की टीमें इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को धमकी भरा संदेश मिला था। इसमें 50 लाख रुपये की मांग की गई थी। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद संजय सेठ ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी। दिल्ली के डीएसपी ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से अब नहीं दिखेंगे मनोनीत विधायक, रविंद्रनाथ महतो बन सकते हैं स्पीकर, सदन में 20 नए चेहरे। छठी विधानसभा का पहला सत्र आज यानी 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यह 12 दिसंबर तक चलेगा। इस बार का सदन अलग अंदाज में रहने वाला है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सदन में मनोनीत विधायक नहीं होंगे। संविधान में संशोधन के बाद एंग्लो इंडियन के मनोनयन का यह पद पूरे देश में समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सदन में 20 नए विधायक भी शामिल होंगे। वहीं अब तक की संभावना के अनुसार नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होंगे। अब तक इनका चयन नहीं किया गया है। वहीं 10 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। नाला से झामुमो विधायक रविंद्रनाथ महतो फिर से स्पीकर बन सकते हैं। झारखंड में कैसे बढ़ेगा राजस्व, जल्द ओडिशा जाएगी एक टीम, सोरेन के मंत्री ने बताया प्लान। झारखंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट बैठक में ही अतिरिक्त राजस्व संग्रह के नए स्रोत तलाशने का निर्देश दिया। इसे लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वह खनन क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने की रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए जल्द ही एक टीम ओडिशा भेजेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के पास देश के खनिज भंडार का 40% हिस्सा है। इसके बावजूद राज्य खनन क्षेत्र से सालाना केवल 11 से 12 हजार करोड़ रुपये ही कमा पाता है, जबकि पड़ोसी राज्य ओडिशा लगभग 40,000 करोड़ रुपये कमा लेता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शनिवार को समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, हमें राज्य का राजस्व बढ़ाने के तरीके तलाशने की जरूरत है। अगर हम खनन क्षेत्र में थोड़ी कोशिश करें तो हम इसे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहूंगा कि वे खनन अधिकारियों की एक टीम ओडिशा भेजें ताकि वे अध्ययन कर सके कि वे खनन क्षेत्र से किस तरह से राजस्व अर्जित कर रहे हैं और उन्होंने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। हेमंत सोरेन और स्टीफन मरांडी ने रविंद्रनाथ महतो के पिता के निधन पर जताया शोक। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो के पिता के निधन की खबर के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि झामुमो के वरिष्ठ नेता और नाला से विधायक रविंद्रनाथ महतो के पिता आदरणीय श्री गोलक बिहारी महतो जी के निधन की दुखद सूचना मिली। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस दे। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन मारांडी ने भी विधानसभा सदस्य रविंद्रनाथ महतो के पिता गोलक बिहारी महतो के देहांत पर शोक प्रकट किए हैं। वे 87 वर्ष के थे। उनका स्वर्गवास कल रविवार सुबह 7:33 पर हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को शांति दें। पलामू में पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार का भय दिखाकर घर को लूटा था। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के गजबोर ग्राम स्थित कृष्णा सोनी के घर में 23 अक्टूबर को रात के करीब 1 बजे 6 अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर घर में रखे सोना चांदी के जेवर एवं रुपये को लूट लिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पलामू के आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लेस्लीगंज के निर्देशानुसार एक छापामारी टीम का गठन किया गया। कांड अनुसंधान के समय 7 दिसंबर को गुप्त सूचना मिली कि घटना में संलिप्त संदिग्ध अपराधी दूब ग्राम आया हुआ है। इसके बाद इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई। पुलिस ने छापेमारी टीम बनाकर अपराधी के घर में छापेमारी कर उसे पकड़ा। अपराधी की पहचान उपेंद्र कुमार उर्फ उपेंद्र विश्वकर्मा उम्र 29 वर्ष के रूप में हुई है। अपराधी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। साथ ही अन्य अपराधियों के नाम भी उसने बता दिया है। इसी के आधार पर छापेमारी दल ने अलग अलग जगहों पर घटना में शामिल अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में लूटा गया सोना, चांदी, मोबाइल और घटना में प्रयोग किया गया लोहे का रॉड, देसी हथियार, हेक्सा कटर को बरामद किया गया है। एनडीए में समन्वय का रहा अभाव, इसलिए मिली असफलता। और क्या बोले सुदेश महतो। झारखंड विधानसभा चुनाव में आजसू को मिली हार के बाद पार्टी कार्यालय में सुदेश महतो ने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ मिलकर मंथन किया। विधानसभा चुनाव में आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इस बैठक में मांडू के नवनिर्वाचित विधायक तिवारी महतो भी मौजूद थे। बैठक में सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए में समन्वय की कमी के कारण हमें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अगर एनडीए गठबंधन में चुनाव के दौरान ही बैठक होती तो शायद आज रिजल्ट कुछ और ही होता। आज इस बैठक में हमने उन सभी मुद्दों पर पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य और विधानसभा प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव में झारखंड की जनता ने जिस जनादेश के साथ इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई है, उसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी वादे उन्होंने किए वो सिर्फ वादे न रहें। चुनाव के दौरान कई बार ऐसा होता है कि पार्टी जनता को लुभाने के लिए वादे करती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाती। जनता ने जो भी भरोसा राज्य सरकार पर जताया है, उन्हें वो शुरुआती दिनों से ही करना शुरू कर दें, न कि कार्यकाल के अंतिम दिनों में। गढ़वा से गुजरात जा रहा मजदूरों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा, एक की मौत, यहाँ हुआ हादसा। गढ़वा जिले के मझियाव थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरा एक ऑटो यह नियंत्रित होकर पलट गया। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं अन्य लोग घायल हो गए। सभी मजदूर काम की तलाश में गुजरात जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान उमेश रजवार के रूप में हुई है। उमेश के पिता ने बताया कि उनका बेटा रोजगार की तलाश में गुजरात जा रहा था, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने उसकी जान ले ली। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो में कुल 12 मजदूर सवार थे। इनमें से कुछ को मामूली चोटें आई हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय ग्रामीण हामिद खान ने बताया कि मजदूर रोजगार के अभाव में दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। प्रखंड प्रमुख के पति प्रेम शंकर दुबे ने बताया कि मनरेगा योजना का लाभ मजदूरों तक नहीं पहुंच रहा है। सरकारी योजनाओं का सही तरीके से लागू न होने के कारण मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी एसएसपी और एसपी के लिए जारी किए ये दिशा निर्देश। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि उनके अधीन थानों में समय पर एफआईआर दर्ज की जाए और जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। उन्होंने आम जनता के प्रति पुलिस कर्मियों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साइबर अपराध, SC ST, मानव तस्करी और महिलाओं से जुड़े अपराधों में पीड़ित की शिकायत पर तुरंत उसी थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
किसी भी शिकायतकर्ता के आवेदन पर क्षेत्र का ध्यान दिए बिना संबंधित थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अगर किसी थाना प्रभारी द्वारा जनता की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो लोग अपनी शिकायत वरीय अधिकारियों जैसे पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तक पहुंच सकते हैं। पुलिस अधीक्षकों और क्षेत्रीय पुलिस उप निरीक्षकों को थानों का दौरा करते समय थाना प्रभारियों और कर्मियों को जनता के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है। मंत्री बनने के बाद संजय प्रसाद यादव ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से की मुलाकात। झारखंड के श्रम और उद्योग विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पदभार संभालने के बाद रविवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इसके साथ ही मंत्री ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और विचार विमर्श किया। बता दें कि संजय प्रसाद राजद कोटे से हेमंत कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। संजय यादव ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा है, हमारे अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी से स्नेहहील मुलाकात हुई और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मुलाकात के बाद ऊर्जा का संचार हुआ।